अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। अच्छा जी, ये मौसम ख़राब हो गया है, बारिशों वाला मौसम है तो शेडों के अंदर ना नमी आ रही है, हवा की क्रॉसिंग सही नहीं हो रही है। कभी हबस हो जाता है तो कभी यानी कि गर्मी हो जाती है, कभी शदीद गर्मी का झटका लग जाता है, तो कभी यानी कि बादल आते हैं उनके साथ हवा जा रही होती है, ठंड हो जाती है। उसका अब जो असर है ना, ये आप देख लें बर्ड्स की सेहत के ऊपर पड़ रहा है। इस बर्ड्स को बुखार भी है, ठीक है ना। साथ में इसके ना ये आँख सूज गई है, आँख आप देख सकते हैं, दूसरी आँख सही है। अब इसमें होता ये है कि ये आंखें सूज जाती हैं, ये साथ गला, असर इसके गले वाला मसला होता है, गला सूजता है अंदर से, ठीक है ना। जब गला सूजता है तो ये वाला ऑप्शन हो जाता है चूजे का। अब हमने इसका इलाज करना है। कई वीडियोस के अंदर हमने वैसे ही सादा दवाइयों के साथ इस्तेमाल किया था। अभी जो है ना हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे, साथ में एंटीबायोटिक साथ शामिल करेंगे, तो वो यानी कि जो है ना फिर इनको यानी कि भी दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। जो हमने अद्वियात इस्तेमाल की थी ना, उसके साथ फ़र्क ज़रूर पड़ा है। इतने चूज़े नहीं निकले हैं, इक्का दुक्का 2-4 दिन के बाद एक चूज़ा निकलता है, मगर हमने अब उसको भी ख़त्म करना है कि ताकि उससे भी जान छूट जाए। ये नेल स्टार्ट के नाम से सिरप है, 50 ml का सिरप है, 150 से 60 रुपये का आ जाता है, कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं है। अब हमने इसका इस्तेमाल करना है। नेल स्टार्ट जो है ना, ये जब वर्म होते हैं या सूजन होती है, असर जो इलाज करता है ये मैदे का इलाज करता है। मैदे में जब कोई मसला होता है तो फिर इनके गलों में भी यानी कि मसला होता है, मैदे का भी इलाज करता है, साथ में गले का भी इलाज करता है। दोनों चीज़ों के लिए इसका फ़ायदा होता है। और ये फंगस वगैरह भी ख़त्म करता है, जो गले सूज जाते हैं अंदर से, इनमें फंगस भी ठहर जाता है तो उसका भी इलाज कर देता है, तो ये सही हो जाते हैं गले वगैरह। हमने 1 ml जो है ना 1 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करना है। ये 50 ml है, हमने 50, तो ये 50 ml का है जी। हमने 50 लीटर ही पानी लेना है और इसका नेल स्ट्रेट का इस्तेमाल करना है। सारे बर्ड्स को हमने पानी पिलाना है, जो बीमार है इनको सरिंज से दे देना है। मगर ये इतना बीमार भी नहीं है कि इनकी इसकी आंख ज़रूर सूज गई है, गला ख़राब है, ठीक है ना। तो ये खा पी सकता है। इसने पोटा जो है ना, ये देखें खा पी कर माशाल्लाह भरा हुआ है, करीब से देख लें, खा पी अभी रहा है। यहाँ तक इसकी कंडीशन नहीं गई है कि यानी कि खाना पीना बंद कर। नेल स्ट्रेट के बाद 2 अद्वियात का साथ में इस्तेमाल और करेंगे। सॉफ्टन के नाम से सिरप है, सस्ता सा सिरप है जी। इसकी भी आपको कीमत बता दूं, ये कोई महंगा नहीं है, तकरीबन सिर्फ 78 रुपये का है। ये एलर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। अब मसला ये है कि साथ में ये गले भी इनके ख़राब हैं और ये जब भाग रहे होते हैं तो गिर रहे होते हैं, ऐसे इनके खम्भ ज़मीन के साथ टच हो जाते हैं, टांगे इनकी साइड पे होती हैं, तो ये नहीं कि ना ये अजीब सा इनका बिहेवियर होता है। तो इसमें अब इनको एलर्जी का भी साथ सिरप देंगे कि अगर इनके अंदर कोई एलर्जी वाला मसला है ना, यानी कि भी ये जो गला इनका सूज रहा है, तो वो भी साथ हल हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद हम एंटीबायोटिक का इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। एंटीबायोटिक के लिए हम एजोमैक्स के नाम से जो है ना, एजोमैक्स के नाम से ये पाउडर होता है, इसके अंदर बच्चों के लिए बहुत यानी कि भी इस्तेमाल किया जाता है। एजोमैक्स जो है ना, इसमें एज़्थ्रोमाइसिन है। एज़्थ्रोमाइसिन जो है ना जी, ये गले के मसले मसाइल के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये बहुत ज़्यादा बच्चों के डॉक्टर जो है ना वो लिखते हैं इंसानों के लिए। तो हम इसका जो इस्तेमाल है ना एजोमैक्स का, ये बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, तो अब चूज़ों के लिए भी हम इसका साथ में इस्तेमाल कराएंगे। एज़ैथ्रोमाइसिन जो है ना जी भाइयों, ये इनके गले वगैरह को सही कर देगी, अंदर से जो बीमारी लायक है ना इसको सही करेगी। अब ये तीनों अद्वियात का इस्तेमाल हम साथ करेंगे। नीचे करें जी कैमरा। तीनों अद्वियात को साथ इकट्ठा मिक्स करके देंगे। ये 50 ml है और ये 15 ml है, ठीक है ना जी। एज़ैथ्रोमाइसिन 200 mg है और साथ में सॉफ्टन जो है ना ये 60 ml है। अब हमने 50 ml ये लेना है एज़ैथ्रोमाइसिन सारा का सारी, यानी कि भी ये छोटी पैकिंग में है, यानी कि भी ये सारा का सारा हमने डाल देना है। तो इसके साथ ही एलर्जी वाला ही 50 ml ले लेना है सॉफ्टन। इन तीनों को हमने पानी के अंदर मिक्स करना है। 50 लीटर पानी के अंदर यूज़ हम इसका करेंगे और 12 घंटे में ये पानी जो है ना परिंदे ख़त्म करेंगे। जितने भी बर्ड्स हैं 12 घंटे के अंदर इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह हमारे परिंदों को फ़र्क पड़ेगा। ये जो निकल रहे हैं ना चूज़े जी, ये भी निकलना कम हो जाएंगे और इनको बीमारी के अंदर फ़र्क पड़ता जाएगा।
ये आँख जो इनकी सूज गई है ना, ये बहुत ज़्यादा इनके गले ख़राब होने की वजह से होती है। आप भी अपने परिंदों का ख्याल करें जी, जाते हुए देखा भाला करें परिंदों को, ऐसे परिंदे ना निकलें। और इक्का दुक्का परिंदे जो है ना, ये इनमें काटने वाला भी अमल है, थोड़े बहुत परिंदे एक दूसरे को काट भी रहे हैं। अगर हम दवाइयाँ एहतियात से डाल रहे हैं, पूरी पूरी नाप तोल कर जो है ना वो डोज इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे को काटने वाला अमल भी ख़त्म करें। और इसके साथ जो है ना बुखार तोड़ने के लिए जो है ना नेफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। अकेला फ्लोरफेनिकॉल उसके अंदर होगा, वो भी साथ में शामिल कर देंगे। यानी कि 50 लीटर पानी के अंदर जो है ना तकरीबन 50 ml ही डालेंगे, ताकि जो इनको ये गले ख़राब वगैरह हैं तो इनके साथ बुखार भी होता है, तो बुखार भी इनका टूट जाएगा। दिन के टाइम हमारी यानी कि जो इससे पहले वीडियो अपलोड की गई थी वो वाली यानी कि भी दिन के टाइम 12 घंटे के लिए इस्तेमाल हुई थी, और ये रात के टाइम जो है ना हमारी यानी कि भी अद्वियात वाली वीडियो चलेगी इंशाल्लाह। ये सारा का सारा यानी कि जो है ना रात में यानी कि पानी दिया जाएगा, रात वाली डोज में, क्योंकि एंटीबायोटिक है इसके अंदर, तो एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो रात के अंदर करते हैं, दिन को बहुत ही कम करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ लगे रहिएगा, हम आपको प्रॉपर चूज़ा पालने की तरकीब बताते रहेंगे। 300 ग्राम का हमारा चूज़ा हो गया है जी माशाल्लाह। रेट जो है ना अब इस बार डाउन चल रहा है, क्योंकि पीछे जो है ना फार्मरों ने बहुत ज़्यादा चूज़ा डाला हुआ है, तो उसमें अब हम कोशिश करेंगे कि इनको चूज़ों को तंदुरुस्त रखें, क्योंकि जैसे ही पार्टी को लगेगी हमने इस फ्लाक को बेच देना है। वेट इसका पूरा हो गया बेचने के हिसाब से। ठीक है जी, अगर हमारी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ फिर सब्सक्राइब बनता है जी, लाइक बनता है, कमेंट्स में भी बता दें भी हमने आपको नुस्खा सही दिया है या गलत दिया है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ जी।